राजद ने नहीं दिया पूर्व विधायक बनवारी राम को टिकट, तो बनवारी राम ने सीधा महागठबंधन को यह धमकी दे दिया और यह बता दिया कि जिसने मुझे रुलाया है अब मैं उससे रुलाऊंगा। क्या है पूरी खबर और कौन है ये बनवारी राम जिसने टिकट ना मिलने पर सीधा महागठबंधन को रुलाने की धमकी दे दिया? इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रजौली और हिसुआ विधानसभा क्षेत्रों से आई खबर ने महागठबंधन के सिरदर्द को और ज्यादा बढ़ा दिया है और महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। महागठबंधन को पहला झटका रजौली विधानसभा क्षेत्र में लगा है, जहां से पूर्व विधायक बनवारी राम ने राजद को अलविदा कह दिया और एनडीए के पाले में कूद गए। और जैसे ही उन्होंने एनडीए गठबंधन में एंट्री मारी, वैसे ही उन्होंने सीधा तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन को यह धमकी दे दिया और यह बता दिया कि आपने मुझे रुलाया है ना, अब याद रखिएगा ये बात, अब हम आपको रुलाएंगे। बनवारी राम की कहानी वैसे तो बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट में आपको बताते हैं। रजौली में उनका दबदबा किसी से छिपा नहीं है। 4 बार विधायक रह चुके बनवारी राम का चुनावी सफर 1972 में कांग्रेस से शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने 1980 में जनता पार्टी और 1985 में निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल किया, जिसके बाद 2005 में उन्होंने भाजपा के झंडे तले चुनाव जीता। और इसके साथ ही आपको हम बता दें कि बनवारी राम कई बार रनर अप भी रहे और इस इलाके में मुख्य रूप से 2 जातियां आती हैं, पहली चौधरी और दूसरा राजवंशी, और यह दोनों जातियां हमेशा से ही एक दूसरे के सामने रही हैं। बनवारी राम ने राजद छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समर्थन में जाने से अब एनडीए खेमे को राजवंशी वोटों का भी फायदा मिला है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बनवारी राम का क्रोध सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्हें राजद ने टिकट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से बताया है कि राजद ने उन्हें भरोसा दिया लेकिन टिकट से वंचित कर दिया और इसी वंचितपन ने उन्हें इतना रुलाया कि अब उन्होंने सीधा धमकी महागठबंधन को दे दिया और यह बात कह दिया है कि आपने मुझे रुलाया है ना, याद रखिएगा हम भी आपको रुलाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बनवारी राम ने साफ तौर पर यह बात तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए कही है। रजौली में राजद उम्मीदवार पिंकी भारती हैं, जो चौधरी जाति से आती हैं और राजद अब चौधरी वोट बैंक को गोलबंद करने में जुटी है, क्योंकि यहां से विधायक प्रकाश वीर ने जनशक्ति जनता दल के बैनर तले मैदान में उतर गए हैं और इसीलिए इस वोट बैंक को एकजुट करना अब एक बड़ी चुनौती उनके लिए हो गया है। दूसरा बड़ा झटका हिसुआ विधानसभा से लगा है, जहां से कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष आभा सिंह ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। आभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस में निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दिया जाता है। 6 साल तक जिला अध्यक्ष और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही आभा सिंह ने साफ कर दिया कि जो लोग खुलेआम कहते हैं कि बीजेपी टिकट मिली है तो चले जाइए, उन्हें ही टिकट दिया गया, लेकिन उन्होंने वफादारी निभाई। हिसुआ में सियासी परिवारों की लड़ाई भी दिलचस्प रही है। पूर्व मंत्री आदित्य सिंह की पुत्र वधू है आभा सिंह और अब भाजपा की ताकत वो बन गई है, जबकि कांग्रेस की तरफ से उनकी देवरानी नीतू कुमारी इस बार चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि 1980 में इसी सीट पर 2 परिवारों का कब्जा रहा। पहला नाम था आदित्य सिंह का परिवार और दूसरा था अनिल सिंह का परिवार। 2005 के बाद से अनिल सिंह लगातार जीत रहे हैं, लेकिन आभा सिंह के बीजेपी में आने से अब कांग्रेस की जो चिंता है वो और ज्यादा बढ़ गई है। और ऐसे में देखा जाए तो नवादा का यह चुनावी रण अब महागठबंधन के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि बनवारी राम और आभा सिंह जैसी बड़ी हस्तियों का पाला बदलना कांग्रेस और राजद के लिए वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा पैदा कर सकता है।
और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसका सीधा तौर पर फायदा एनडीए गठबंधन को होगा, क्योंकि अगर इनके वोट बैंक में अगर सेंध लगाने में ये दोनों बड़े चेहरे कामयाब रहे तो फायदा सिर्फ और सिर्फ एनडीए को होगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।